वेलकम बैक फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि करंट अफेयर पे एक वीडियो लाई जाए, तो आज हम करंट अफेयर पे ही वीडियो ला रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, खास करके जो वीएलडब्ल्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाले हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्पेशली वीएलडब्ल्यू के लिए बनाए हैं, 1.5 साल लगाकर इसको प्रिपेयर किया गया, कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस इंग्लिश। तो ये नोट्स जो है आप लेने से पहले हमारे चैनल पर विजिट करें, वीडियोस देखें, चीज़ों को समझें कि किस तरह का कंटेंट है। उसके बाद आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और इसमें आपको जो भी नोट्स मिलेंगे वो डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और विजन टाइप के होंगे। ये नहीं कि बुक्स वगैरह पूरी पूरी बुक्स होंगी, ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स होंगे जो कि एग्जाम के लिए परफेक्ट रहने वाले हैं, खास करके रिविजन के लिए परफेक्ट रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। आज के लेक्चर में हम करंट अफेयर में सबसे पहले G20 को देखेंगे, इसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इंपॉर्टेंट बड़ी चीज़ जैसे कि GI टैग जम्मू कश्मीर के लिए, रामसर साइट्स, उसके बाद जो डिलिमिनेशन कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन और ब्रिक्स के रिलेटेड स्पोर्ट्स के कुछ इवेंट्स आ गए। इसके बाद स्पोर्ट्स के रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें देखेंगे। चंद्रयान जो कि इंपॉर्टेंट रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं G20 को। ये हमारा करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 फाइनल पार्ट होगा। दो ही पार्ट में हम करंट अफेयर कवर कर देंगे। ओके, तो G20 जो है एस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना, डायरेक्ट पॉइंट वाइज लिखा है, चीज़ें आपको याद रखनी है। ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। G20 क्या है? एक ग्रुप है 19 कंट्रीज, एक यूरोपियन यूनियन, 20 टोटल 20 होगी। और अब इसकी अगर हम करंटली बात करें तो अफ्रीकन यूनियन जो है बिकम न्यू मेंबर ऑफ G20, जो कि 11 सितंबर 2023 की बात है, इसको न्यू मेंबर बनाया गया है G20 का। फर्स्ट G20 समिट वाशिंगटन यूएसए में हुई थी, वाशिंगटन यूएसए। और जो G20 समिट्स रिसेंटली हुई हैं, जैसे कि 2023 में, इस साल 2023 में इंडिया में हुई दो, इसलिए हम G20 डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में G20 हुई है। इससे पहले इंडोनेशिया में हुई थी 2022 में G20 की समिट, और जो है 2024 में ब्राज़ील में होनी है। ये तीनों आपने याद रखने हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हो सकता है यही करंट अफेयर पूछा जाए, आगे पीछे जाने की जरूरत ही ना पड़े आपको इसी पॉइंट से। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। जो इंडिया में G20 की समिट हुई, 18th एडिशन थी G20 की जो इंडिया में हुई। थीम इसका क्या था G20 समिट 2023 का? वसुदेवा कुटुम्बकम, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ G20। और इंडिया की जो प्रेसिडेंसी थी वो दिसंबर 1 2022 से लेकर नवंबर 30 2023 तक इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया की रहेगी। इंडिया प्रेसिडेंट रहेगा, प्रेसिडेंट कंट्री रहेगी G20 की। हेडक्वार्टर G20 का कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर G20 का नहीं है। और जो थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की समिट जो हुई थी वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई थी। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर J&K एस्पिरेंट्स। थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की समिट श्रीनगर J&K के अंदर हुई थी। ये थी हमारी G20 के ऊपर स्लाइड, जो आपको याद रखने हैं पॉइंट्स। इसके ऊपर आपको आई डोंट थिंक यू नीड टू नो अबाउट द G20। बाकी आपकी मर्जी, जिस लेवल का मर्जी पढ़े। हमने अपने हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिए, चाहे कंप्यूटर हो, जनरल अवेयरनेस हो, इंग्लिश हो। बाकी आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी बुक्स आप उठा लो। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया की बात करें, देयर आर 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया के अंदर। और सबसे पहली फर्स्ट साइट टू बी लिस्टेड वर कौन कौन सी थी? अजंता के, इलोरा के, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। 1983 में सबसे पहले ये लिस्ट किए गए 4 साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। मोस्ट रिसेंट की बात करें 2023 में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऐड हुई है, पहले 40 थी, 41 नंबर पे शांति निकेतन ऐड हुई है जो वेस्ट बंगाल में है, और 42 पे होसाला टेम्पल ऐड हुआ है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में जो कर्नाटका के अंदर है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अपकमिंग दिसंबर के जो एग्जाम है उसके लिए, खास करके VLW के लिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जम्मू एंड कश्मीर का करंट अफेयर है वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर ने जो 8 नए GI टैग्स मिले हैं उनके बारे में। जैसे कि बसोली पेंटिंग को GI टैग मिला है, ये कठुआ में, जगह भी साथ में याद रखना। भद्रवाह राजमाश, सिलाई हनी रामबन की, बसोली पश्मीना कठुआ का, कलाड़ी उधमपुर, चिकरी वुड क्राफ्ट रजौरी, अनारदाना रामबन, मुश्कबंदी बुद्धि राइस अनंतनाग। तो ये जगह डिस्ट्रिक्ट के साथ देखो, कठुआ की यहाँ पर 2 हैं, बसोली पेंटिंग और बसोली पश्मीना। ठीक है, उसके बाद रामबन की सिलाई हनी और अनारदाना। ओके, बाकी आप देख लो। 8 जो है ये GI टैग जो प्रोडक्ट्स को मिला है जम्मू एंड कश्मीर के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 8 के 8 प्रोडक्ट्स याद रखने हैं। रामसर साइट्स इंपॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर में। टोटल रामसर साइट्स कितनी है? 5। पहले जो थी वो थी 3, 2 नई ऐड हुई हैं, टोटल 5 होगी हैं। शौलबाग गंदरबल में है और हेगम बारामूला में, ये दोनों नई रामसर साइट्स वेटलैंड्स ऐड हुई है जम्मू एंड कश्मीर में। विद एडिशन ऑफ दीज 2 टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट का हो गया कितना? 5। और ये 5 कौन सी हैं? सुरिनसर, मंसार, हुक्करसर, वुलर लेक, शालबाग, हेगम, ये 5 वेटलैंड्स हैं, रामसर साइट्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेजर रिकमेंडेशन ऑफ J&K डिलिमिनेशन कमीशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कमीशन एडिड, जो डिलिमिनेशन कमीशन आई, इसमें क्या हुआ कि 7 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज को ऐड किया गया जम्मू कश्मीर में, जिसकी वजह से जो टोटल स्ट्रेंथ थी 83 से 90 कर दी गई। अगर हम POK को
की वैकेंट सीट को अलग रखें। अगर आप इंक्लूडिंग पीओके देखें तो टोटल 107 थी तो 114 हो गई है अब 7 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी को ऐड करने के बाद, ठीक है। 24 सीट जो है वो वैकेंट है पीओके के लिए। आगे इसको और डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। टोटल 7 सीट्स 6 जम्मू एंड कश्मीर और 6 जम्मू एंड 1 कश्मीर। देखो टोटल कितनी ऐड हुई है 7, जिसमें से 6 जम्मू में ऐड हुई है, 1 कश्मीर में ऐड हुई है, ये आपने याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है टोटल सीट जो है वो जम्मू में 43 हो गई हैं और कश्मीर में 47। 7 सीट जो है SC हिंदूज के लिए रिजर्व की गई हैं, सांबा कठुआ जम्मू उधमपुर बेल्ट एरिया के। इसके बाद 9 सीट जो है गुजर बकरवाल और एक्सेट्रा अदर कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए 9 सीट रिजर्व हैं जो रजौरी पूंछ बेल्ट एरिया में पाई जाती है। 2 सीट जो है कश्मीरी माइग्रेंट के लिए रिजर्व की गई हैं, 1 मस्ट बी आ फीमेल, एक उनमें से फीमेल होनी चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स की जो डिलिमिनेशन कमीशन के दौरान की गई। डिलिमिनेशन कमीशन की कंपोजिशन में देखें तो इसमें 3 मेंबर थे। इनमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई जो हेड थी डिलिमिनेशन कमीशन की। इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील चंद्रा, जो उस वक्त सुनील चंद्रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा, ये 3 मेंबर की डिलिमिनेशन कमीशन बनी थी। तो ये बनने के बाद जो रिकमेंडेशन आपके सामने आपको पढ़कर सुनाया हमने। सम अदर पॉइंट्स जैसे कि सत्यपाल मलिक जो है फर्स्ट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के रहे एट द टाइम एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। ओके, गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के रहे हैं। अभी जो है मनोज सिन्हा जी गवर्नर जनरल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के। ब्रिक भी इंपॉर्टेंट रहती है। 2023 में ब्रिक का भी चर्चा चलता रहा है। ब्रिक्स की अगर हम बात करें, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जो कि 2006 में जब ब्रिक्स बनी थी तो इसका नाम ब्रिक था, ब्रिक्स नहीं था। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुई है। 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुई है, इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया, ठीक है। हेडक्वार्टर जो ब्रिक्स का है ये शंघाई चाइना में हेडक्वार्टर ब्रिक्स का। 15वीं जो सीमेंट ब्रिक की 2023 में हुई वो कहाँ हुई? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15वीं जो ब्रिक की सीमेंट हुई 2023 में, ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई। जो न्यू कंट्री ज्वाइन करेंगे इसमें ये तय पाया है कि ब्रिक्स में नई कंट्री ज्वाइन करनी जा रही हैं। वो कंट्री कौन सी होंगी? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये जो कंट्रीज हैं ये 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पार्ट बनेंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है हम देख लेते हैं। जैसे कि वो अभी वर्ल्ड कप जो 50 वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो इंडिया में चल रहा था। अभी जो उसका रिजल्ट हुआ, अनफॉर्चुनेटली जो है इंडिया इसमें विनर नहीं रह पाई, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। ये भी करंट अफेयर हो सकता है। इसके अलावा ओलंपिक्स 2024 पेरिस फ्रांस में होना है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी मैं बता चुका हूँ इंडिया में हुआ है और ऑस्ट्रेलिया इसकी विनर रही है। इसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ देख लेना कि कौन सा मैन ऑफ द मैच सीरीज और बॉलर शमी रहा है, और जो बैट्समैन सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला आई थिंक विराट कोहली ही। मैं क्रिकेट देखता नहीं होता तो विराट कोहली ही रहे होंगे सबसे ज़्यादा स्कोर करने में। मैंने एक स्लाइड देखी थी कहीं, तो इसमें आप एक स्लाइड देख लेना। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027, क्योंकि 23 में तो हो गया, 27 का क्वेश्चन बनता है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होना है, ये याद रखना। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होना है 2027 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। ओके, फीफा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2022 में कतर में हुआ, लेकिन 2026 में कहाँ होना है? कनाडा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 हो, नेक्स्ट वाला हो, या फीफा वर्ल्ड कप हो, ये दोनों 3 कंट्रीज में होना है। कनाडा, यूएस, मैक्सिको, 3 कंट्रीज में होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया, लेकिन एशियन गेम्स 2026 की बात करें इचाई निगायू जापान में होना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट्स थे अपकमिंग के, खास करके फीफा वर्ल्ड कप 2026 और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 कहाँ पर होना है ये आप याद रखें। ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस, ये भी आप साथ में याद रखें। आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पोर्ट्स से जुड़े हुए पर्सनालिटीज़ का नाम जो है बहुत न्यूज़ में रहता है। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, तो अभिनव बिंद्रा के बारे में एग्जाम में पूछा गया था। फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स किसने लाया, एक क्वेश्चन पूछा गया था। अभिनव बिंद्रा ने लाया था। लेकिन नीरज चोपड़ा के बारे में क्वेश्चन पूछा था। 2 बार गोल्ड मेडल लाया इंडिया के लिए नीरज चोपड़ा ने, 2 बार ही वन द गोल्ड मेडल जो है इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में 88.17 मीटर जेवलिन थ्रो फेंकर जीता। इसके बाद सेकंड गोल्ड मेडल एशियन गेम 2022 में 88.88 मीटर जेवलिन थ्रो फेंकर जीता। तो ये आपने याद है नीरज चोपड़ा का नाम। इसके बाद करनाम मलेश्वरी का नाम भी याद रखना। फर्स्ट इंडियन वुमेन हैं जिन्होंने मेडल जीता ओलंपिक के। पहला मेडल ओलंपिक में वुमेन के द्वारा जो जीता गया इंडियन वुमेन के द्वारा, वो करनाम मलेश्वरी थी। और साक्षी मलिक इसलिए इंपॉर्टेंट रहती हैं कि पहली फ्री स्टाइल रेसलर हैं जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता है। फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन द मेडल इन द ओलंपिक, पहली फीमेल रेसलर इंडिया की जिन्होंने मेडल जीता है ओलंपिक के अंदर, वो साक्षी मलिक रहे हैं। तो ये स्पोर्ट्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट था। चंद्रयान की अगर हम बात करें तो इसरो के जो चेयरमैन थे वो सोमनाथ जी थे, एस सोमनाथ। चंद्रयान 3 लॉन्च डेट और टाइम याद रखना है 14 जनवरी। साइंस एंड टेक का स्टूडेंट्स बहुत सारे कहते हैं, तो ये साइंस एंड टेक में आ जाएगा 14 जुलाई 2023 को
को ये लॉन्च किया गया था 2:30 पे लॉन्च हुआ था। और ये चांद पे कितने बजे कब पहुंचा वो आगे हम देखेंगे। टाइम एंड डेट ऑफ चंद्रयान 3 टू लैंड ऑन द मून, ये है आपके सामने 23 अगस्त 2023 को 6:04 पे ये लैंड हुआ है मून के साउथ पोल पे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है चंद्रयान की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेम ऑफ द लैंडर का नाम, इसमें चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। रॉकेट वुमेन ऑफ चंद्रयान 3 रितु करिदयाल को कहा जाता है, इनके द्वारा ये मिशन को लीड किया गया था। शी वाज द डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। बजट जो है चंद्रयान 3 का 615 करोड़ रखा गया है। चंद्रयान 3 टुक 40 days approximately to reach the moon south pole। इसरो मिशन मून मिशन लॉन्च व्हीकल, जिस मिशन पे लॉन्च किया गया इसको VLLV M3 M4, जिसको प्रीवियसली GSLV MK3 कहा जाता है, ये व्हीकल का नाम है। थोड़ा सा आवाज़ में आपको प्रॉब्लम है, एक्चुअली में सेट ठीक नहीं, इसलिए इंग्लिश के लेक्चर भी कंटिन्यू नहीं रख पाया क्योंकि उसके लेक्चर तैयार करने में काफ़ी टाइम भी लगता है, तो इसके लिए ये करंट अफेयर का तैयार किया हुआ था मैंने काफ़ी अच्छे से। चंद्रयान 3 के बारे में हम बात कर रहे हैं। लॉन्च कहाँ से की गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, जो कि हरियाणा आंध्र प्रदेश में है। लैंडिंग पॉइंट ऑफ रोवर ऑन मून, इसका नाम श्रीमती अपना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका नाम रखा गया, इस जगह का जहाँ पे चंद्रयान 3 का रोवर लैंड किया है, इसको शिव शक्ति का नाम रखा गया। वेयर वाज चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन नियर द साउथ पोल। अगस्त 23 को PM ऑफ इंडिया ने अगस्त 23 को डिक्लेयर किया है कि सेलिब्रेट किया जाएगा नेशनल स्पेस डे। आज से नेशनल स्पेस डे अगस्त 23 को मनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज़ पे मैं स्लाइड आपके लिए छोड़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके इसको रीड आउट करेंगे। नोबेल प्राइज़ मेडिसिन 2023 में मेडिसिन, इकोनॉमिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और पीस में किसको मिला है नोबेल प्राइज़, इसको ज़रूर रीड आउट करें, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे। देखो, मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा करंट अफेयर के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है 2 से 3 मार्क्स से ज़्यादा करंट अफेयर नहीं आने वाला है। बाकी 116 से 17 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ से आने वाला है, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स से आने वाला है। तो आई होप आपको ये एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपको अगर ये नोट्स लेने हैं, इसके पहले आप चैनल पर विजिट करके वीडियोज़ देखें, फिर उसके बाद ही नोट्स लें, क्योंकि आप लोग सैंपल पूछते हो कि सैंपल बताओ, उसका मतलब आपको पता ही नहीं है, नए नए चैनल पे आए हैं। जब टीचर का पता ना हो तो ऐसे किसी भी बंदे के नोट्स उठाकर आपको नहीं पढ़ने चाहिए। तो पहले चैनल पे जाएं, वीडियोस देखें, कंटेंट कैसा लगता है, उसके बाद आए। हमारी तरफ से हमने 1.5 साल लगाए हैं इसको एग्जाम ओरिएंटेड बनाने के लिए, तो बाकी आपकी मर्जी है, पढ़े। ऑल द बेस्ट। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक करें, अगर आपको अच्छे लगे कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।